पैरेलल प्लेट कैपेसिटी धारता का सूत्र क्या है? C बराबर E की एप्सिलॉन नॉट अपॉन, निर्वात या वायु के लिए बात करते हैं तो क्या है, C नॉट बराबर क्या आएगा बोलो, E एप्सिलॉन नॉट बटे। इतनी कहानी क्लियर हुई? सोचो बच्चों, एक बात विचार करके मुझे बताओ कि अगर हम तुमको एक पॉइंट लेके चल रहे हैं, एक आइडिया लेके चल रहे हैं, यदि क्षेत्रफल हो 1 वर्ग मीटर, गौर करना, क्षेत्रफल हो 1 वर्ग मीटर, प्लेटों का क्षेत्रफल तो हमने 1 वर्ग मीटर ले लिया, उनके बीच की डिस्टेंस ली हमने 1 मिलीमीटर। कितनी कम क्यों नहीं, हमने आपको बता दिया। अगर ये प्लेटें 2 हैं, दूरी कम है तो फास्ट फास्ट रहेंगी, दूरी बढ़ जाएगी तो और अब जगह घेरेंगी मोटी है, तो उनकी डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर मान ली, मिलीमीटर को बना लो मीटर में, 1 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर। यहाँ लिख देंगे 1 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर। बच्चों ये नीचे रखा हुआ है 1 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर, ऊपर चला जाएगा 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 9 है। अब 9 को 12। अब सोचो कि अगर प्लेटों का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, 1 वर्ग मीटर का मतलब ये होगा अगर प्लेटें आपकी वर्गाकार हैं, 1 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी होना चाहिए, ठीक है, उनका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर निकलेगा। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रख रही है हमने, 1 मीटर, बहुत कम होते 1 मीटर। अगर ऐसा संधारित्र बनाओगे तो क्या बच्चों, उसकी धारता जो होगी वो 8.85 गुणा उसकी माइनस 9। और सुनो, यहाँ से क्या इसका निकल रहा है, यहाँ से एक आइडिया निकल रहा है कि अगर हमें एक ऐसा कैपेसिटर बनाना है, एक ऐसा समांतर प्लेट संधारित्र बनाना है जिसकी धारता कितनी हो जाए बोलो, जिसकी धारता 1 फैराड हो जाए। थोड़ा गौर करो अच्छे से, जिसकी धारता 1 फैराड हो जाए। एक विचार लगो, एक ऐसा समांतर प्लेट संधारित्र बनाओ जिसकी धारता 1 फैराड हो जाए। कितनी? 1 फैराड। अब सुनो, C का मान हमने 1 ले लिया, कितना ले लिया, 1। हमें धारता 1 फैराड चाहिए ना। अच्छा, डिस्टेंस है जो प्लेटों के बीच की वो हमने 1 मिलीमीटर ही ले ली। कितनी ले ली? अच्छा, जो डिस्टेंस है माय डियर, अगर डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो धारता घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। तो डिस्टेंस कम ही रखा जाता है, ठीक है। अब डिस्टेंस हमने 1 मिलीमीटर मान ली, डिस्टेंस हमने क्या मानी, 1 मिली। अब क्षेत्रफल कितना होगी इस बात की गणना हम रखो, C बराबर 1 रख देंगे, C बराबर 1 रख दीजिए। सब लोग गौर से समझते चलें भाई। ए का मान निकालना है मुझे, क्या होता है सारा नोट, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस, डिस्टेंस क्या है उनके बीच की, डिस्टेंस है आपकी ये 1 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर कर लो, ठीक है, मिलीमीटर को मीटर बना लिया। तो ए बराबर देखो माय डियर, तो ए बराबर क्या मिलेगा, ए बराबर आपको मिलेगा, बोलो भाई, ए बराबर मिलेगा 1/8.85 गुणा बटे में सम्माल पानी आया, ठीक है, गुणा 10 की घात माइनस 12, ऊपर कितना हो जाए बोलो, 10 की घात माइनस 3। सॉल्व करो इसको, 1/8.85 गुणा 10 की घात, पॉजिटिव हो जाए ऊपर 9 हो जाए। अब सुनो भाई, इसका अगर पॉइंट खत्म करना है तो क्या जीरो कम करने पड़े, 3 जीरो कम करने पड़े, क्या? अच्छा सोचो यार, आइडिया लगाओ कि अगर हमें एक ऐसा संधारित्र बनाना है, एक ऐसा कैपेसिटर बनाना है जिसकी धारता 1 फैराड हो और डिस्टेंस उनके बीच की क्या हो, 1 मिलीमीटर, तो प्लेटों का क्षेत्रफल इतना होना चाहिए। प्लेटों का क्षेत्रफल इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, देखो कितना आ रहा है बताओ, मीटर स्क्वायर में आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। 10 की घात 6 का मतलब कितना हो गया बताओ, इकाई, दाई, सैकड़ा आ जाए। यदि हम प्लेटों के बीच की दूरी को, अगर प्लेटों की बीच की दूरी को हम 1 मिलीमीटर से बढ़ा के 1 सेंटीमीटर कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर कितने मीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 की घात माइनस 2। यहाँ रखेंगे, ए का मान निकालेंगे, ए बराबर सिर्फ बच्चों जी मिल जाएगा आपको 1 गुणा 10 की घात माइनस 2। बस देखो करता ही तो होगा, बटी क्या हो रहा है बोलो, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस, सॉल्व कर देंगे इसको हम, तो 1/8.85 गुणा 10 की घात कितनी, 12 में से 2 गए 10। आप फिर इसका भाग करोगे तो आपका यही आएगा 0.112 इंटू 10⁻10 मीटर स्क्वायर। 4 कर लो बच्चों, इसका भी 2 जीरो कम कर दो तो 112 गुणा 10 की घात कितनी, 7 मीटर स्क्वायर। आओ विचार करो, बहुत बड़ी बात हो गई। अगर उन प्लेटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर रखो और प्लेटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर चाहिए और एक हमें ऐसा कैपेसिटर चाहिए जिसकी धारता 1 फैराड हो जाए, तो क्षेत्रफल इतना रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा। प्लेटों का क्षेत्रफल इतना ज़्यादा है, रखोगे कहाँ यार, ठीक है। तो एक जो फैराड धारता है ये बहुत, मतलब ये व्यवहार में संभव नहीं है।
1 फैरेड किसी संधारित्र की धारता है 1 फैरेड, ये व्यवहार में संभव नहीं है, ये बहुत बड़ा मात्रक है। अब इतनी धारता का संधारित्र बनाने के लिए इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है, क्षेत्रफल इतना अधिक होना चाहिए। जब क्षेत्रफल इतना अधिक होना चाहिए तो फिर प्लेटें कितनी बड़ी होंगी 4 ठीक है। इसलिए 1 फैरेड धारता कैसी है, बहुत बड़ा मात्रक है, संभव नहीं है। संधारित्र हमने आपको क्या बढ़ाया था, हमने आपको संधारित्र 2 बातें बढ़ाई थी कि संधारित्र में जो प्लेटें हैं वो आयताकार भी हो सकती हैं, वर्गाकार भी हो सकती हैं, वृत्ताकार, कोई बाउंडेशन नहीं है। 2 प्लेटें होना चाहिए, डिस्टेंस उनके बीच की दी होनी चाहिए, मतलब जो बहुत कम होनी चाहिए। आप एक ऐसा संधारित्र मान के चल रहे हैं इसकी प्लेटें कैसी हैं आपकी, वृत्ताकार, और डिस्टेंस क्या उनके बीच की 1 मिलीमीटर, तब इस समय इसकी धारता कितनी है जी बता। दूसरी बात, अगर 1 मीटर त्रिज्या का गोली चालक लेना है, अगर 1 मीटर त्रिज्या का गोली चालक ले लें तब उसकी धारता कितनी गुनी होगी, और 1-1 मीटर की 2 प्लेटें लेकिन संधारित्र बना लें तब धारता कितनी होगी। इस बात की गणना कर रहे हैं, बताओ भूपेन से। 1 मीटर त्रिज्या का गोली चालक ले लो जो लेकिन आइसोलेटेड, और 1-1 मीटर की 2 प्लेटें लेकर संधारित्र बना लो, तो धारता किसकी अधिक निकलनी चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, संधारित्र की ही ज़्यादा निकलना चाहिए। क्यों, संधारित्र का उद्देश्य क्या था, धारता को आकार में परिवर्तन नहीं करना। त्रिज्या भी 1 मीटर रहेगी, धारता तो कितनी गुना ज़्यादा निकलेगी। चलो मैं लेकर चलता हूँ। पहले ऐसा मान लो कि विद्युत गोली चालक है और धारता कितनी है उसकी, क्या फार्मूला होता है, C = 4 पाई S0 × R। 4 को 4 रखो, 5 इसकी वैल्यू रखो, ठीक है। कितनी होती है इसकी वैल्यू, 1/9 × 10⁻⁴ R का मान 1 हुआ, 1/9 लिख सकते हैं, घात में बोलो 10⁻⁻9 हो जाए। देखो भाई 1 को 9 में करो कितनी देखो, 9 का 1/12। 1/12। चलो ठीक है, इसको क्या कैसा लिख सकते हो बोलो, इसको 1.1 × 10⁻⁻10 ले सकते हो, देखो लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हो 1.1। अब 1 मीटर त्रिज्या का अगर एक विलगित गोली चालक है तो उसकी धारता इतनी होगी, और अगर 1 मीटर त्रिज्या के 2 चालक लेके एक संधारित्र बना लो तब धारता कितनी होगी। सुनो मेरी बात, C बराबर क्या फार्मूला है, E/0/T। प्लेटें वृत्ताकार हैं, फार्मूला क्या होता है वृत्त का, πr², पाई का मान 3.14, r² यानी 1 का वर्ग करो 1 आएगा। F0 कितना होता है, 8.85, 10⁻⁻12। डिस्टेंस 1 मिलीमीटर मान लीजिए, 1 × 10⁻⁻3। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आएगा 3.14 × 8.85। देखो भाई ऊपर जाएगा जी, 3 2 5, 12 में से 5 गए 7। तुम्हारा काम इतना है, दोनों गुणा कर दो बस, 10 बना लेने। 10 इसकी ज़्यादा है कि इसकी ज़्यादा है, 10 जी ज़्यादा है ना, कितने गुना ज़्यादा है, डिवाइड करके पता लगा सकते हैं, डिवाइड करके आप पता लगा सकते हो। चलो डिवाइड कर दें, पहले रख लो, फिर रख लो गोली चालक की, बोलो कितनी संधारित्र की है भाई, निकली आपकी 2.7.8 × 10⁻⁻7। मैं डिलीशन तो भी, अब चालक की कितनी है, बोलो भाई, चालक की निकली है 1.1 10⁻⁻10। सॉल्व करोगे फाइनली तो आएगा 27.8/1.1। 10 की घात देखो 3 बच जाएगा ऊपर। आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो, भाग कर दियो, आइडिया लग जाए कितने गुना आ रहे हैं।